भानगरपुर नॉर्थ इंडिया के धूल भरे मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव था। यहां वक्त धीरे चलता था। पुराने पेड़ पतली गलियों और मिट्टी के सादे घरों पर छाया करते थे। गांव वाले शांत जिंदगी जीते थे, काम और पूजा पाठ से भरी हुई। भानगरपुर के बीचों बीच खड़ा था प्राचीन काली शिला मंदिर। उसके काले पत्थर वक्त और मौसम की मार से घिसकर चिकने हो गए थे। मंदिर एक शक्तिशाली देवी को समर्पित था, जिनके बारे में माना जाता था कि वो गांव की रक्षा करती हैं। गांव वाले रोज दर्शन करने आते, फूल और प्रार्थनाएं चढ़ाते। दिन में मंदिर का आंगन चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन जैसे जैसे शाम के साये लंबे होते, इलाके में एक अजीब सी शांति छा जाती। गांव वाले अंधेरा होने से पहले जल्दी घर लौट जाते, मंदिर के छिपे हुए हिस्से को रहस्य में डूबा छोड़कर। काली शिला मंदिर में सिर्फ देवी ही नहीं थी, उसका एक काला इतिहास भी था। एक कहानी जो सिर्फ दबी आवाज में सुनाई जाती थी, मंदिर के उस छिपे हुए हिस्से के बारे में एक चेतावनी। यही था भानगरपुर का राज। काली शिला मंदिर का पिछला हिस्सा एक ऐसी जगह थी जिसे जैसे सब भूल चुके थे, कोई देखभाल नहीं थी। जंगली झाड़ियां और बेलें टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ गई थीं। उस जगह पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मंदिर के पीछे की हवा भारी लगती थी, जैसे उसमें जान हो। अंधविश्वास सीधा सा था, जो कोई भी मंदिर के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। बड़े बूढ़े इसकी कहानियां सुनाते थे, उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं। कई साल पहले एक क्यूरियस लड़का मंदिर के पीछे एक तितली का पीछा करते हुए गायब हो गया था। एक और बार एक बेधड़क नौजवान पुरानी कहानियों पर यकीन न करने की डींगे हाँकने के बाद गायब हो गया। इन कहानियों ने डर को जिंदा रखा था और गांव वाले इस अनलिखे नियम का पालन करते थे। वो नए आने वालों को गंभीरता से चेतावनी देते थे, वहां मत जाना, वो जगह ऐसी है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। डर साफ महसूस होता था, काली शिला मंदिर के आसपास हवा में लटका हुआ। राघव, शहर का एक नौजवान, रिसर्च के लिए भानगरपुर आया था। वो पुराने मंदिरों और वहां की लोक कथाओं पर स्टडी करता था। उसके पास एक नोटबुक और तेज दिमाग था। सुपरस्टिशंस उसे डिगा नहीं पाते थे। वो लॉजिक और रीजन में विश्वास रखता था। काली शिला मंदिर के बारे में जो बातें कानों कान फैल रही थीं, उसने उसे इंट्रीग किया। गांव वाले उस मनाही वाले पिछले हिस्से और गायब हो चुके लोगों के बारे में बताते थे। राघव को लगता था कि ये कहानियां डर से पैदा हुए मिथ्स हैं। उसका मानना था कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, शायद जंगली जानवर या खतरनाक जमीन। उसकी क्यूरियोसिटी हर दिन बढ़ती गई और उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उसने रात में मंदिर के पिछले हिस्से को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया, जब पूरा गांव सो रहा हो। उसे एक थ्रिल महसूस हो रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि वो सच सामने ले आएगा। राघव ने घनी रात का इंतजार किया, अपने टूल्स इकट्ठे किए, एक टॉर्च, कैमरा और मोबाइल फोन। चुपके से वो अपने कमरे से निकला, एक साये की तरह काली शिला मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर रात के आसमान में काला सा उभर रहा था, अब और भी मिस्टीरियस लग रहा था। वो मंदिर पहुंचा और घूमकर उसके पिछले हिस्से में गया, जहां हवा काफी ठंडी महसूस हो रही थी। घनी झाड़ियों ने रास्ता रोक रखा था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया, कांटेदार टहनियों को हटाते हुए। उसे एक टूटा हुआ पुराना गेट मिला, आधा छिपा हुआ और सड़ी हुई लकड़ी का बना हुआ। यही था उस फॉरबिडन जोन का एंट्रेंस। राघव ने एक गहरी सांस ली और गेट को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया और माहौल कुछ बदला हुआ सा लगा। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। गेट के पार एक पतला सा रास्ता दिखा, टॉर्च की रोशनी में मुश्किल से नजर आ रहा था। टेढ़े मेढ़े पेड़ उस पर झुके हुए थे, उनकी परछाइयां भूतियां आकृतियों की तरह नाच रही थीं। राघव धीरे धीरे चला, उसे अकेलापन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उस सन्नाटे में अजीब आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ता एक छोटी सी खुली जगह पर जाकर खत्म हुआ, जिसके बीच में एक पुराना कुआं था। कुआं काले घिसे हुए पत्थरों का बना था, जिस पर काई और फफूंदी जमी हुई थी। वो बहुत पुराना लग रहा था, जैसे वक्त उसे भूल गया हो, और उसमें एक मिस्टिकल ऑरा था। अचानक उसका कैमरा और मोबाइल फोन खराब हो गए। उसके पास सिर्फ उसकी टॉर्च बची। कुएं के चारों ओर ठंडी हवा तेज होते ही उस पर पैनिक की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही डर ने उसे जकड़ा, राघव ने कुएं से एक बच्चे की ठंडी, डरावनी हंसी सुनी।
वो हंसी ठंडी, खोखली और नफरत से भरी हुई थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो वहीं जम गया। उसके रैशनल थॉट्स गायब हो चुके थे। ये कोई जंगली जानवर या दिमाग का वहम नहीं था, ये कुछ बहुत भयानक था। आदिम डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने देखने के लिए अपनी टॉर्च उठाई। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, जिससे गीली काई लगी दीवारें रोशन हो गईं। फिर उसने उसे देखा, एक जला हुआ, काला पड़ चुका चेहरा, जिसकी काली खाली आंखें उसे घूर रही थीं। राघव डर के मारे हाँप गया जब उस चेहरे ने अपना सिर घुमाना शुरू किया। वो चीखा और लड़खड़ाकर पीछे हटा, भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। अगली सुबह राघव गायब था। गांव वालों ने देखा कि वो नहीं है और उन्होंने बेमन से एक सर्च पार्टी बनाई। उन्हें पता था कि वो कहां गया होगा और उन्होंने मंदिर के ग्राउंड्स में तलाशी ली। एक छोटे लड़के को राघव का कैमरा टूटे हुए गेट के पास मिला। मेमोरी कार्ड में राघव का एक डरावना वीडियो क्लिप मिला, जिसमें वो टॉर्च की रोशनी में बुरी तरह डरा हुआ था। उसके पीछे एक काली, धुंधली सी आकृति उभरी, जिसकी गर्दन अजीब तरह से घूम रही थी। क्लिप अचानक खत्म हो गया, जिससे गांव वालों के सबसे बुरे डर सच साबित हो गए। काली शिला मंदिर पर खामोशी की एक नई परत छा गई। गांव वाले अब और भी ज्यादा खौफ के साथ उसके पिछले हिस्से से बचते थे। राघव का नाम खोए हुए लोगों की लिस्ट में जुड़ गया और मंदिर की कहानी और भी भयानक हो गई। आज 2025 में भी वो डर कायम है। अगर आप भानगरपुर जाएं तो ध्यान से सुनना। हो सकता है आपको हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे, जो कह रही हो, यहां आओ। कहते हैं वो राघव है, परछाइयों से बुला रहा है। अब मंदिर के हमेशा रहने वाले रहस्य का हिस्सा बन चुका है।